हरिओम दोस्तों, ये देखिए डॉली कहाँ से आ रही है। ये देखिए नीचे से। दोस्तों करीब 15-16 मिनट हो गए इसको गए हुए डॉली को अकेले। इसको दिख गया था कुछ, दोनों इकट्ठी गई थी जंगल में, लेकिन चैरी जैसे मैंने आपको बताया समझदार है तो चैरी आ गई थी जल्दी। और मुझे दोस्तों डर रहता है कि कहीं ये फिर से खेतों में उजाड़ ना कर दे लोगों की, इसलिए मैं डॉली को बांध के रखता हूँ। इसलिए मैं आज इसको खुली लाया था कि सुधर जाए ये। अब प्यास लगी है। और दोस्तों इस छोटू को बुलाया मैंने आम उतारने के लिए, नमक मैं ले आया हूँ, अभी आम उतारेगा है। दोस्तों आजकल सच बताऊँ तो सुबह 10 बजे से लेके 1 बजे तक 3 क्लासेस होती हैं ऑनलाइन। दिन भर घर में रहते हैं, बाहर निकल नहीं सकते। इस टाइम में 1.5-2 घंटे में व्लॉग पूरा बना लेता हूँ। और डॉली भी आ गई। डॉलू, जब भी मैं एडिटिंग करता हूँ तो मुझे बिल्कुल ही शांत माहौल चाहिए होता है, तो इसलिए उस समय सब सो जाते हैं, उसके बाद मैं एडिटिंग शुरू करता हूँ। तो कल रात को मुझे रात के 3 बज गए थे और आजकल डेली 2-3 बज जाते हैं रात के। वीडियो एडिटिंग 10 बजे के बाद शुरू करता हूँ, फिर वीडियो अपलोड होती है। सब कुछ फ़ोन पे ही होता है, तो फ़ोन पे आपको पता है ज़्यादा टाइम लगता है लैपटॉप की अपेक्षा। और चैरी भी आ गई है। चैरी चल पड़ी थी, उसको देखे नहीं थे हम। चलो 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 घूमी। और आजकल मैं सिर्फ 4-5 घंटे ही सोता हूँ, क्योंकि टाइम नहीं लगता। सुबह इनको जल्दी बाहर ले जाना पड़ता है, और डेली 1 महीने में 24-25 दिन तो ऐसे जाते हैं कि आधी रात को इनको बाहर ले जाना पड़ता है, या 2 बजे या 3 बजे उठती है। एक इनमें से एक ना एक तो उठेगी वॉशरूम। और खुद भी 2-3 बजे रात को सोता हूँ मैं। आजकल मैं डेली व्लॉग डाल रहा हूँ, हर रोज़ एक, तो नींद भी पूरी नहीं होती मेरी। और कल रात को मेरा सर फटा जा रहा था, इतनी सर में दर्द लगी थी। सुबह फिर मम्मी ने दवाई दी तो थोड़ा आराम हुआ है। आज तो मैंने सोच लिया था सुबह दोस्तों कि व्लॉग नहीं डालूंगा 2-3 दिन, जब तक ठीक ना हो जाता। इतनी ज़्यादा सर में दर्द लगी थी मेरे, लेकिन दवाई खाने के करीब 1-1.5 घंटे बाद ही बिल्कुल सही हो गया। और अभी आप देख लीजिए हम नीचे जा रहे हैं। आज मुझे दोस्तों पता नहीं लग रहा है कि मैं व्लॉग क्या बनाऊं, तो बस ऐसे कैमरा लेके चल पड़ा हूं। ये देखिए, जो हस्कीज़ होते हैं दोस्तों, उनको एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैंने आपको सेंट बर्नार्ड की वीडियो दिखाई थी कल। जो सेंट बर्नार्ड होते हैं थोड़े लेज़ी टाइप के होते हैं, लेकिन फ्रेंडली होते हैं, बहुत सामाजिक होते हैं। आप अगर जाओगे तो आपसे भी फ्रेंडली हो जाएंगे। और वो मिक्स ब्रीड होते हैं जैसा मैंने बताया था। लेकिन हस्की जो होते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। हस्की लेने से पहले दोस्तों जैसे मैं वीडियोस देखता था, तो मैंने सोचा पता नहीं कितने के एनर्जेटिक होते होंगे। हमने भी पहले फर्स्ट टाइम ऑनर तो थे नहीं हम, लेकिन इसको लेने के बाद लगा पता कि बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। चैरी भी थक जाती है, लेकिन डॉली को अगर आप 10 किलोमीटर भी चलोगे ना घुमाने, ये बैठेगी नहीं एक जगह। इवन जब मैं इसके साथ ऐसे इसको खेलने के लिए बैठता हूँ तो भी एक जगह नहीं बैठती है, हर सेकंड इसको चुलमुल लगी रहती है। अब भी देख लीजिए सबसे आगे है। देखिए दोस्तों बहुत नीचे पहुँच गई है। दोस्तों ये जो गोप्रो है लो लाइट कंडीशन में इतना ज़्यादा बेकार है। हीरो 9 ब्लैक है मेरे पास लेटेस्ट, इतना ज़्यादा बेकार है कि क्या बताऊँ मैं। इससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी लो लाइट में तो फ़ोन से आ जाती है। हाँ, धूप में इसकी जहाँ पे लाइट होती है वहाँ पे तो अच्छी होती है इसकी क्वालिटी, लेकिन लो लाइट में तो आपने कल जो वीडियो देखी थी मेरी सेंट बर्नार्ड और DM की, उसमें भी देख सकते हैं बहुत अंधेरा टाइप लग रहा होगा आपको, क्योंकि लो लाइट में बहुत ही बेकार है। तो कोई भी अगर गोप्रो लेने की सोच रहा है तो मत ही लेना, मैं यही कहूँगा, क्योंकि बहुत ही बेकार है लो लाइट कंडीशन में ये। जब ये लॉन्च हुआ था तो दोस्तों इसके बहुत सारे अच्छे रिव्यूज़ डाले थे सब ने, उस चक्कर में मैंने ले लिया। और वहाँ पे मोर ही मोर हैं।
और वहाँ पे दोस्तों आग लगाई है किसी ने फिर से, यहाँ से नहीं दिख रही है। डॉली अभी आई। यारी साथ साथ में रहती है लेकिन डॉली नहीं। थोड़े दिनों में एक तिब्बतन मैस्टिफ फीमेल पपी आ रही है हमारे पास, तो अच्छा सा नाम मेंशन करो कमेंट्स में। कच्चे आम को खाने का मज़ा ही कुछ अलग है, पीसे हुए नमक के साथ। दोनों की जीभ कैसे लमकी हुई है दोस्तों। ये दोस्तों जब हम भागते हैं और टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारी बॉडी पे, तो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू पसीना बाहर निकलता है, फिर इवापोरेशन होती है और इवापोरेशन से कूलिंग होती है, इसीलिए हमारे शरीर को फिर ठंडक महसूस होती है। चेहरे तो उधर है, डॉली नीचे चली गई है। ओह, कांटा लग गया था अभी कैमरे को। अब हर टाइम भागती रहेगी इधर उधर तो हाँपेगी तो है ही, और बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ेगा इनका। इनके मुंह से लार निकलती है, सलाइवा, तो उससे इनको कूलिंग मिलती है, क्योंकि इनके बॉडी में तो स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। और वहाँ पे किसी ने आग लगाई है, पीछे से दिखेगी। मुझे खुद ही नहीं पता मैं कहाँ जा रहा था अभी, यहाँ से नहीं है रास्ता। आज पता नहीं लग रहा है वीडियो क्या बनाएं। एक दिन दोस्तों हमें वहाँ पे सामने एक हिरन का बच्चा देखा था, लेकिन इसमें तो जूम ही नहीं है तो देख नहीं सकते हम। और यहाँ पे बहुत जानवर होते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे झाड़ियों से डॉली निकल गई बाहर को। ये फ़ायदा होता है, इनको कहीं से भी निकल जाते हैं ये, लेकिन हमें तो रास्ते से ही जाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो दो पक्षियों का जोड़ा यहाँ पे घूम रहा है, इनको टटीरी बोलते हैं और ज़मीन में अंडे देते हैं। यहाँ पे कुछ दिन पहले भी वहाँ सामने अंडे दिए थे 3, मैंने आपको दिखाए थे ज़मीन पे, इन्होंने ही दिए थे। तो आजकल ये अंडे देते हैं, इसीलिए ये बार बार इन डॉग्स को बहुत नीचे उड़ के मतलब डराते हैं। पहले मैं समझ नहीं पाया था, फिर मैंने जब अंडे देखे तब पता लगा मुझे। ज़्यादा नहीं है, इतना ही है। यहाँ पे दोस्तों जो ऐसी लकड़ियाँ हैं वो दबाई जाती हैं, इनके ऊपर पत्थर रख दिए जाते हैं, फिर बाद में करीब 20-30 दिन बाद निकाल देते हैं। फिर इनसे जब रेशे निकलने लगते हैं तो घर ले जाते हैं, फिर रस्सियाँ बनती हैं। मैंने दोस्तों आज मछलियों को चूक देने के लिए यहाँ पे आटा लाना था गूँथ के, लेकिन मम्मी ने नहीं लाने दिया, क्योंकि सुबह मेरे सर में बहुत दर्द लगी थी, तो मम्मी ने मना कर दिया था कि कहीं भी नहीं जाना है, घर में रहो। जब से हम खड्ड में पहुँचे पीछे से, तब से ये जो टटीरी होते हैं पक्षी बहुत नीचे उड़ के इनको डरा रहे हैं दोनों को।
ये सोच रहे हैं कि इन डॉग्स से उनके अंडे को खतरा है, इसलिए ये इतने अग्रेसिव है डॉग्स के लिए। पहले मैं सोचता था कि आपस में खेलते होंगे ये, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी दोस्तों आपको एक फ्रूट दिखाता हूँ जिनको हम हीरे बोलते हैं। लेकिन ध्यान से निकालने पड़ता है क्योंकि कांटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे कांटे होते हैं। थोड़े खट्टे होते हैं, खाने में बहुत टेस्टी होते हैं। जब मेरी +2 हुई थी तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश की एक ट्रैक है कमूर नाग देवता जी का। तो हिमाचल से बहुत सारे लोग वहाँ पे जाते हैं जुलाई मंथ में। तो मुझे कंटिन्यू 5-6 साल हो गए जाते हुए, और वहाँ से एक ट्रैक है कमूर नाग से शिकारी देवी के लिए पैदल। मैक्सिमम लोग बाय रोड जाते हैं, पहले कमूर नाग को चढ़ते हैं, फिर वापस उतरते हैं, फिर बाय रोड जाते हैं शिकारी देवी। बाय रोड आपको कम से कम 95 to 100 किलोमीटर है एक साइड का जाने का ही, लेकिन पैदल भी आप कमूर नाग से जा सकते हो। तो हम पैदल गए थे, सुबह चले थे 5 बजे, शाम को पहुँचे थे। तो मैंने दोस्तों को बहुत बोला जो मेरे साथ थे कि कुछ खाने के लिए डाल लेते हैं बैग में, किसी ने कुछ नहीं डाला दोस्तों। और बीच में इतनी बारिश पड़ी, हम रास्ता भी भूल गए थे, तो मतलब उस दिन बहुत बुरी हुई थी। तो वहाँ पे लगे थे ऐसे फ्रूट्स, ये देखिए, ये जो लाल आप देख रहे हैं छोटे छोटे, मैंने ऐसे पता नहीं दोस्तों कितने खा लिए वहाँ पे जाते जाते पहाड़ियों में, क्योंकि भूख लगी थी, कुछ डाला नहीं था बैग में। तो ऐसे हमने वहाँ से निकाल के रास्ते में खा लिए। फिक्के फिक्के होते हैं, लेकिन उस समय दोस्तों इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी कि मतलब क्या बताएं। ये मिल गया था वो भी बहुत है। हमारा गांव काफ़ी नीचे तक है, तो जो इनके घर बहुत नीचे हैं उनको पैदल बहुत पड़ जाता है। जैसे घर का ही काम लगाना हो या डेली भी नीड्स होती हैं तो पैदल बहुत हो जाता है उनको। तो गांव के पीछे पीछे से यहाँ से ही सीधे ही गांव के निचले पॉइंट पे अपने घर के पास ही रास्ता बनवा रहे हैं वो। हम यहाँ नहाते थे, इतना पानी होता था खड्ड में, अब देख लीजिए पानी ना मात्र है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ये जो सारे खेत आप देख रहे हैं ना, बैल ही बैल दिखते थे पहले यहाँ पे, हमारे गांव के बोलते हैं लोग, और लोग धान की खेती करते थे। पानी बहुत होता था खड्ड में, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देख रही है हाल, सारी दुनिया में पानी की बहुत ही कमी हो रही है। देखिए इनको दोस्तों खेलने के लिए मिल गया, देखो चेहरी। डॉली तो चढ़ गई। चेहरी दोस्तों, चेहरी भी कोशिश कर रही है। देखिए डॉली कैसे देख रही है चेहरी को चढ़ते हुए। वैसे एक डॉग की अपेक्षा 2 डॉग ज़्यादा खुश रहते हैं। घर में अगर 2 हों तो आपस में बोर नहीं होते हो। और ऊपर स्नोई भी है। काफ़ी लोग आए दोस्तों जेसीबी का काम देखने, कैसी सड़क बन रही है। तो देख लीजिए यहाँ से सड़क बन रही है, यहाँ से, और वहाँ से फिर इस साइड को टर्न हो गई। ज़्यादा ऊपर जाने का मेरा मन नहीं है, देख ही लेते हैं ऊपर जाके काम। कितना कठिन होता है पहाड़ों में सड़क बनाना। अभी तो लग रहा है कि सड़क बन गई, लेकिन बरसात के समय में लगता है पता, जब ऊपर से पत्थर गिरते हैं, मलबे गिरते हैं,
मिट्टी नीचे चिकनी हो जाती है, गाड़ियाँ नहीं चढ़ पाती। असली तो इसका परीक्षण बरसात में ही लगेगा, पता आगे। डॉली की खुदाई, आपने जेसीबी की खुदाई देखी होगी, आप डॉली की खुदाई देखिए। ये कंटिन्यू रहेगा यहाँ पे काम, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए हरिओम।